नमस्कार दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे अलवर का किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? अलवर का किसान आंदोलन। अलवर का किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था। छोटे मोटे रिवोल्ट होना शुरू हो गया था, लेकिन ये अपना व्यापक रूप ग्रहण करता है 1923 में। दोस्तों, अलवर का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जो पूरी तरह से खालसा भूमि में हुआ था, क्योंकि यहां पर यानी कि अलवर रियासत में कुल भूमि का 80% भाग जो था वह खालसा था और 20% भाग क्या था? जागीर भूमि थी। अब खालसा भूमि को जोतने के लिए इजारादारी पद्धति से भूमि को छुड़वाना पड़ता था। कहने का मतलब सीधा सा नीलामी होती थी, बोली लगती थी, तो ऊंचे दामों पर किसानों को भूमि को छुड़वाना पड़ता था। उसके बाद किसान जोता करते थे। अलवर में 2 चरणों में किसान आंदोलन हुए थे। एक तो राजपूतों ने किया, दूसरा किसान आंदोलन मेव जाति ने किया। तो अपन भी चरणों के माध्यम से पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं अपन राजपूत किसान आंदोलन क्यों हुआ था। यहां पर राजपूत किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं माधो सिंह और गोविंद सिंह। राजपूत किसानों की समस्या क्या थी? यहां पर पहले क्या होता था अलवर रियासत में, यानी कि एक विशेषाधिकार वर्ग जो था, जैसे कि राजपूत, ब्राह्मण, ये लगभग लगान रहित भूमि जोता करते थे। मतलब या तो इनसे लगान लिया नहीं जाता था या फिर लगान की बहुत कम जो है दरें होती थी। लेकिन 1922-23 में जब यहां पर भूमि बंदोबस्त किया गया, जैसे जो अलवर के शासक थे उनके द्वारा, तो उस समय राजपूत किसानों की जो पूर्व में जो रियायतें दी गई थी राजपूत किसानों को, वह रद्द करके अब उनसे भी बाकी के जो किसानों से लगान लिया जा रहा था, उसी दर पर राजपूत किसानों से और ब्राह्मण वगैरह जो किसान थे, इनसे भी उसी दर पर लगान वसूला जाने लगा। तो इससे नाराज होकर राजपूत किसान क्या करते हैं? आंदोलन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले माधो सिंह और गोविंद सिंह के द्वारा दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अखबार पुकार में अपनी समस्याओं को छपवाया था। जब राजपूत किसानों के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया, तो इस पर अलवर सरकार के द्वारा 7 मई 1925 को यहां पर यानी कि निमुचना बानसूर तहसील में पड़ता है, यहां पर एक जांच आयोग भेजा। लेकिन अलवर सरकार राजपूत किसानों को राहत देने की बजाय इस आंदोलन को सख्ती से कुचलने का प्रयास करता है। तो यहां पर माधो सिंह और गोविंद सिंह के नेतृत्व में कई किसान समर्थक जो हैं निमुचना बानसूर में एकत्रित होते हैं। इसकी सूचना जब अलवर सरकार को मिली, तो अलवर सरकार के द्वारा यहां पर 13 मई 1925 को एक पुलिस बल भेजा गया और उस पुलिस बल के द्वारा निमुचना गांव को घेर लिया गया। और अगले दिन यानी कि 14 मई 1925 को कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में यहां पर मशीन गन से गोलीबारी की गई और इसीलिए इस घटना को निमुचना हत्याकांड कहा जाता है। निमुचना हत्याकांड इसे नाम दिया था श्री रामनारायण चौधरी ने। गांधी जी ने इसे डबल डायरिज्म कहा, दोहरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा इसे। और दिल्ली से एक अखबार निकलता था जिसका नाम होता है रियासत, तो रियासत ने इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के समकक्ष बताया या समान रखा। दोस्तों, कमांडर छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है और यहाँ पर खलनायक की भूमिका निभाते हैं गोपाल दास। अलवर के दूसरे चरण में किसान आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अपन कहते हैं अलवर का मेव किसान आंदोलन। मेव जाति के किसानों ने आंदोलन किया है। यहाँ पर उनकी समस्या क्या थी? सूअरों को मारने पर पाबंदी लगा रखी थी। सबसे पहली समस्या तो उनकी यह थी। और दूसरी समस्या थी कि इनसे अत्यधिक लगान, लागबाग वगैरह वसूले जाते थे। दोस्तों, यहाँ पर सूअरों के द्वारा किसानों के खेतों में जो है फसल को बर्बाद किया जाता था। इसलिए यहाँ पर मेव जाति के द्वारा 1932-33 में किसान आंदोलन शुरू किया जाता है। यहां पर मेव जाति के किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं मोहम्मद अली आसिन खां। और इसी किसान आंदोलन में दोस्तों मेव जाति के किसानों के द्वारा अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था की मांग उठी थी अलवर के महाराजा जय सिंह से। तो यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था की मांग किस किसान आंदोलन में उठी थी? क्वेश्चन ये बन सकता है। और यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के किस शासक से उठी थी? तो अलवर के महाराजा जय सिंह से। दोस्तों, ये किसान आंदोलन बाद में धीरे धीरे मतलब मेव जाति के किसान और राजपूत जाति के किसान आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के घर वगैरह जलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर किसान आंदोलन जो है वह धीरे धीरे सांप्रदायिक दंगों में परिवर्तित हो गया था। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जो किसान आंदोलन से सांप्रदायिक दंगों में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसा कौन सा किसान आंदोलन हो गया? अलवर का किसान आंदोलन। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए अलवर सरकार और किसानों के मध्य एक समझौता होता है। उस समझौते में माना जाता है कि किसानों की समस्याओं का हल हो जाता है और अलवर के महाराजा जय सिंह को यूरोप भेज दिया जाता है और 1933 में अलवर का किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ये था अलवर का किसान आंदोलन। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत
प्रेम पूर्वक धन्यवाद।